आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम का आरंभ स्वरचित कविता से करती हूँ। यह कविता माँ पर है। आपके समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस जग में माँ से बड़ा नहीं कोई, माँ ममता की मूरत है। प्रभु से पहले माँ होती है, एक सच्चा दोस्त है माँ। नहीं है तुझसा कोई इस ब्रह्मांड में, मेरे जीवन का संगीत है तू। मेरे जीवन का हर क्षण है तू, मेरे जीवन का दर्पण है तू। इस जग में माँ से बड़ा नहीं कोई, मेरा स्वर्ग बसा है तेरे चरणों में माँ। तू ही मेरी अन्नपूर्णा, तू ही मेरी दुर्गा, तू ही मात भवानी है। संकट के हर क्षण में काली बन रक्षा की है मेरी। माँ के आगे झुकती है सृष्टि सारी, इस जग में माँ से बड़ा नहीं कोई। इस जग में माँ से बड़ा नहीं कोई। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों की जो कलात्मक आकृतियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, उनकी ड्राइंग हमें प्राप्त हुई है, मैं उनके नाम प्रस्तुत करती हूँ, नाम पढ़ती हूँ मैं। प्राची कक्षा 11 की छात्रा है, इन्होंने ड्राइंग भेजी है, ये डिसेबल है। नंबर 2 रूही, ये भी डिसेबल है, इन्होंने भी ड्राइंग भेजी है, कक्षा 1 की छात्रा है ये। आयुष गर्ग ड्राइंग भेजी है। जूही शर्मा ड्राइंग, वर्षा शर्मा ड्राइंग, सोनिया मल्होत्रा ड्राइंग, अल्तना गर्ग सॉन्ग वीडियो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, एक गाना है कि हम कहते हैं ना कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। वाकई हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। रही ना रही हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागी वफा में। रही न रही हम। देखिए, 84 लाख योनियाँ होती हैं और उन योनियों में हम हर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हम जन्म लेते हैं। आज भी अगर हम कहीं जाएं तो सच में हम जैसे कहते हैं ना, किसी हो सकता है किसी गार्डन में, किसी संसार में इतने पेड़ पौधे फूल किसी न किसी रूप में, या और इंसेक्ट, मतलब हर तरह की हम 84 लाख योनि भोगते हैं, तब जाके मनुष्य रूप हमें मिलता है। तो यानी हम किसी न किसी रूप में हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। इसी को एक वो करता है कि मेरा एक हमेशा मैं बोलती हूँ कि लेखन और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़ी समस्या में, बड़ी से बड़ी टेंशन में आपको बहुत संबल देती हैं। तो ये मेरे अनुभव है। और सरस्वती हर किसी को मिलती भी नहीं है। चाहते बहुत लोग हैं, लेकिन हर किसी को ये देन नहीं मिलती है। हमारा सौभाग्य है जिन्हें मिली हुई है, और लेखन का वरदान भी हर किसी को नहीं मिलता। और माँ सरस्वती की कृपा, ये दोनों ही माँ सरस्वती की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। मैं ये सॉन्ग इसीलिए गा रही हूँ कि ये एक मोटिवेशन है कि ठीक है, सबको एक न एक दिन जाना है, सभी जाएंगे। वक्त से पहले कोई चला जाता है वो बहुत दुख होता है, टाइम पर जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। लेकिन ऊपर वाले का हम क्या करें,
उसने तो लिख दिया तो लिख दिया। तो हम इसी बात से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे और किसी न किसी रूप में हम मौजूद रहते हैं। एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गा रही हूँ। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है, और मान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे, बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो जीना तो है भाई, क्या करें, जीना ही पड़ेगा। रो के जियो चाहे हंस के जियो। आप रोगे 10 जने आपके साथ नहीं रोने वाले हैं, आप हंसोगे तो बहुत लोग हंसेंगे, है ना। तो अब यहीं ख़त्म करते हैं, बाय। फिर मिलेंगे, फिर लाइव पर बैठेंगे। प्रशांत जैन ड्राइंग, रेनू सिंगल डांस वीडियो। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, बेला सा लागे जहाँ। हेलो उषा नारायण ड्राइंग वीडियो, नेहा जैन ड्राइंग, रंजनी ड्राइंग वीडियो, शिवांश ड्राइंग, चारवी घिया ड्राइंग, आद्विक गौरांग ड्राइंग, पलक ड्राइंग, रीता श्रीवास्तवा ड्राइंग, आकांक्षा ड्राइंग, झलक ड्राइंग, अविनाश कुमार साहब ड्राइंग भेजी है। ये 24 परगना वेस्ट बंगाल से हैं। तो बच्चों, आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, आप सब ने अपने अनुसार अच्छा बनाने का प्रयास किया, सभी के अच्छे बने हैं इसमें जो है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे को ये चित्र भेजे हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मातृ दिवस मात्र ने ऐसा नहीं कि एक दिन माँ के लिए मना लिया, नहीं, जीवन का हर क्षण माँ को समर्पित होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए और जीवन में आगे इसको करते चलिए। ऐसा नहीं कि सुना और छोड़ दिया, नहीं, कुछ कामों को, कुछ बातों को सुनकर जीवन में धारण किया जाता है और निरंतर उस पर चलने का प्रयास भी करते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका
धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था के संस्थापक माननीय श्री राकेश गुप्ता जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में प्रकृति के माध्यम से अपने विचारों को आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। माँ के संबंध में प्रकृति में अगर हम देखें वनस्पति क्षेत्र, पौधों में मातृत्व, बीजों के लिए आगामी पौधों के बच्चों के लिए पौधों के लिए बीज बनना और फिर पौधे बनने की प्रक्रिया में फलों का निर्माण और पूरी मातृता वनस्पति क्षेत्र में अधिकांशतः पोषण और वृद्धि के प्राकृतिक कार्य में लगातार लगी रहती है। जीव क्षेत्र में भी कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, कंगारू। कंगारू सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू माँ अपने बच्चे, जिसे जॉय कहते हैं, को पेट की थैली में रखती है। बच्चा कई महीनों तक वहीं रहता है और वहीं दूध पीता है और सुरक्षित रहता है। माँ का शरीर बच्चे के शरीर के तापमान और पोषण का ख्याल रखता है। एक वर्जीनिया ओपोसम उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ये एक चूहे और गिलहरी जैसा एक जानवर है और एक बार में 4 से 25 बच्चे दे सकती है। बेबी ओपोसम 70 से 125 दिनों तक माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वे अपनी माँ की पीठ पर सवारी करते हैं। एक लंगूर की प्रजाति है ओरंगेटुआन। माँ अपने बच्चे को करीब 7 साल तक दूध पिलाती है और उन्हें जीवित रहने के लिए ज़रूरी हर चीज़ सिखाती है, जैसे भोजन ढूंढना और शिकारियों से अपने आप को बचाना। वालरस एक पानी में रहने वाला वालरस माँ खतरा महसूस होने पर अपने बच्चे को अपने पिलपर्स से सहारा देकर अपने पास रखती है और उसे साथ लेकर पानी में गोता लगा देती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। मगरमच्छ एलिगेटर दिखने में खतरनाक लेकिन माँ के रूप में बेहद सुरक्षात्मक होती है। मादा पानी के किनारे मिट्टी, पत्तियों और घास से घोंसला बनाती है। धूप और सड़ती वनस्पति की गर्मी से अंडे से जाते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ उनकी मदद करती है और कई बार उन्हें अपने जबड़ों से पकड़कर पानी तक सुरक्षित पहुंचाती है।
ध्रुवीय भालू ध्रुवीय भालू माँ सर्दियों में बर्फीली गुफा बनाकर उसमें रहती है और कई महीनों तक बिना खाए रहती है और अपने बॉडी फैट वसा भंडार से ऊर्जा लेती है। इसी दौरान वह अपने शावकों को जन्म देती है और उनकी देखभाल भी करती है। वुल्फ स्पाइडर अपने अंडों की थैली को अपने शरीर के पिछले हिस्से से जोड़कर हर जगह साथ लेकर चलती है। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वे माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और कुछ समय तक वहीं सवारी करते हैं। ये एनिमल कुछ जानवरों की ऐसी माँओं के बारे में जानकारी। मनुष्य में तो माँ के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। एक छोटी सी कहानी। माँ की स्मार्ट क्लास में और आजकल मोबाइल से संबंधित एक बच्चा होशियार लड़का था। मोबाइल और वीडियो गेम पसंद थे। सभी बच्चों को आजकल पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। स्कूल से आते ही बच्चे बैग एक कोने में फेंक देते हैं और घंटों फ़ोन पर गेम खेलते रहते हैं। एक माँ बार बार समझाती हैं, यानी कि एक माँ की बात करते हैं। एक माँ बच्चे को समझाती, बच्चा कहता 5-7 मिनट और वो 5 मिनट 7 मिनट कब घंटों में बदल जाते पता नहीं चलता। बच्चों का टेस्ट होता है स्कूल में, पेपर कुछ अच्छा नहीं जाता, रिज़ल्ट आता है, नंबर कम मिलते हैं, बच्चे उदास होकर लौटते हैं। समाज भी प्रतिबंध लगाने की बात करता है बच्चों के मोबाइल पर। सरकारों ने भी कई जगह प्रतिबंध लगा रखे हैं। एक माँ ने उदास बेटे से पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने चुपचाप अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। माँ ने डांटने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर सुधारेंगे। उसी दिन से माँ ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने बच्चे के लिए घर में स्मार्ट क्लास शुरू कर दी। अब रोज़ शाम को माँ और बेटा साथ बैठते। माँ पढ़ाई को खेल की तरह बनाती। कभी क्विज, कभी पजल, तो कभी छोटी छोटी कहानियाँ। गणित के सवाल चॉकलेट के साथ हल होते और अंग्रेजी के शब्द गेम बन जाते। आर्यन को पढ़ाई मज़ेदार लगने लगी। धीरे धीरे बच्चों ने मोबाइल का समय कम कर दिया और पढ़ाई में मन लगाने लगे। कुछ महीनों बाद फिर से टेस्ट हुए। इस बार बच्चे अच्छे नंबर लाए। बच्चा खुशी खुशी घर आया, माँ को गले लगाकर बोला, माँ आपकी स्मार्ट क्लास तो बेस्ट है। माँ हंसते हुए बोली, असल में स्मार्ट तो तुम हो बेटा, मैंने तो बस रास्ता दिखाया है। उस दिन बच्चे की समझ में आया कि माँ सिर्फ डांटती ही नहीं, सही रास्ता भी दिखाती है। हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका भी देती है और अच्छा काम करने पर शाबाशी भी देती है। टीचर ने तो बताया था कि माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। अब मेरी समझ में आया, उसने वादा किया कि पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बना कर रखेंगे। घर में मोबाइल की आवाज़ कम और हंसने खिलखिलाने की आवाज़ ज़्यादा गूंजने लगेगी। माँ का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है।